worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. सबको को जय मसीह। मेरा नाम सुगम तिग्गा, मैं नक्सलबाड़ी से हूँ। आज हम आए हैं हमारे पास्टर आमिर खान प्रधान के पास, जो उड़ीसा से आए हुए हैं, जो परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होती है, तो जब मैं बाइबल स्टडी जब करता हूँ तो मेरे जीवन में कुछ क्वेश्चन आती है। जो मेरे हृदय में जो क्वेश्चन उत्पन्न हुई है, वो मेन क्वेश्चन ये है, उद्धार का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। आइए फिर से मैं इस सवाल को रख देना चाहूंगा फिर से, और ये सवाल है, हमारा उद्धार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और एक रीति से अगर बोलूं, क्यों हमें उद्धार पाना इतना जरूरी है, उद्धार पाने से क्या मिलेगा। आज का जमाने में इस बात को हम लोग सब समझेंगे। नौकरी मिलने से क्या फायदा है, आप लोग उससे पूछिए। वो बोलेंगे नौकरी बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो आप पैसा नहीं पा सकते, सैलरी नहीं मिलेगा, कमा नहीं पाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। हाँ, मैं इसको मानता हूं। आज इस संसार में आपको मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत है, और पैसा कमाने के लिए काम की जरूरत है। ये काम चाहिए, इसीलिए हम नौकरी ढूंढते हैं, हम इसीलिए नौकरी ढूंढते हैं। और फिर अब आपको बताऊं, आप भले एक नौकरी पा लें, फिर आपको एक अच्छा सा सैलरी मिल जाए, लेकिन एक समय आएगा जब आदमी मर जाता है, एक समय आएगा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और आपका जान चली जाएगी। अगर आदमी मर गया, फिर वो सही पैसा, वो नौकरी, उसका जीवन के लिए कोई कुछ फायदा होगा क्या? क्या वो अपनी पैसे के द्वारा अपना मृत्यु के बाद का जीवन को सही कर सकते हैं? जानते हैं, मैं आपको बताऊं, बाइबल कहता है, यानी कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार जन्म है और मनुष्य के लिए मृत्यु ठहराया गया है, और फिर उसका न्याय होगा। फिर न्याय होने के बाद, देखिए, मृत्यु के बाद न्याय होगा। मृत्यु के बाद बात खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी हवा में मिल जाएगा, उसका अता पता कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। मृत्यु के बाद आप फिर खड़े होंगे उस सृष्टिकर्ता के सामने, जो आपका न्याय करेगा, आपका हिसाब किया जाएगा। आप हिसाब देंगे। किस बात का हिसाब देंगे? आपका जीवन का हिसाब देंगे। इसीलिए आज हमारे बीच में जवान भाई और यहाँ जो भी बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, इस सवाल के साथ कि उद्धार का पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितना एक पृथ्वी में जीने के लिए नौकरी का जरूरत है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी आज ये है कि आप उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार आपका मृत्यु के पश्चात वो जो जीवन है, उस जीवन के लिए ये उद्धार जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको मिलते हैं, वो उद्धार उस दिन काम आएगा। ये उद्धार अगर आप नहीं पाए हैं, आप अपने हृदय में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप निश्चय नरक जा रहे हैं। उद्धार एक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बड़ा आदमी हो या साधारण, मूर्ख हो या पागल, हर एक आदमी के लिए उद्धार बहुत जरूरी है।
उद्धार पहुंचे। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों वे पापी है? नहीं, परमेश्वर का वचन तोड़ना एक मनुष्य को पापी बनाता है, दोषी करार दिया जाता है। जानते हैं, जब आप देश का नियम तोड़ते हैं फिर आप पकड़े जाते हैं, आपको जेल होता है, पनिशमेंट होता है। क्यों पनिशमेंट हुआ? आपका देश है, आप यहाँ पैदा हुए थे, आपको फिर जेल में क्यों रहना पड़ता है? आपको ये दंड क्यों मिलता है? ये पनिशमेंट क्यों कहा जाता है? क्यों आपका परिवार से अलग किया जाता है? नहीं, आपने कानून को तोड़ दिया, नियमों को तोड़ा है। वैसा ही जैसे हमारा देश के अंदर में भी हम नियमों को तोड़ने से दंड पाते हैं, परिवार के अंदर में नियमों को तोड़ने से दंड मिलता है, संपर्क में नियमों को तोड़ने से दंड मिलता है, बदनामी होता है, दोषी किया जाता है, उसको गलत नजर से देखा जाता है। वैसा ही जब परमेश्वर का वचन को हम तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनका वचन को हम पालन नहीं करते, उनका वचन को हम लोग जानबूझ के उनका वचन को हम लोग नजरअंदाज करते हैं अपना फायदा के लिए। अरे क्या हो जाएगा? कुछ लोग सोचते हैं यार क्या हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु के पश्चात आपका न्याय होगा, और उस न्याय में ये देखा जाएगा कि क्या आपका इस पृथ्वी में जो जीवन आपने जिया है, जो जीवन आप जी रहे थे, जितना साल आपने जीवित था, उसके अंदर में क्या आपने उद्धार पाया है? तो सवाल उठता है ये उद्धार कैसा पाते हैं? सिंपल सा विषय, बाइबल कहता है जो व्यक्ति अपना पाप के लिए पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपनी हृदय में विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र हैं और उन्होंने हमारे लिए मनुष्य का रूप लिया, क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान हुआ, क्योंकि पाप से क्षमा होने पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए एक लहू की जरूरत होता है, एक मृत्यु की जरूरत है। जो काम को परमेश्वर ने खुद किया है, परमेश्वर ने प्रायश्चित किया, परमेश्वर ने कीमत चुकाया, हमारे पाप के लिए उन्होंने जीवन दिया, क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, क्रूस के ऊपर उनका मृत्यु एक बलिदान है हमारे पापों के लिए। क्योंकि पाप हमेशा दो विषय मांगता है, एक है पाप मृत्यु देखना चाहता है जो दंड है, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है रोमी का किताब 6:23 में पाप का मजदूरी मृत्यु है। मैं आपको भाई से आग्रह करूंगा वो आपके सामने ये वचन को पढ़ देंगे। ये वचन रोमी का किताब और 6:23, रोमी 6:23 आप भी अपना बाइबल में देख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ बहुतों को ये वचन याद भी हो सकता है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, इसका मतलब हर व्यक्ति जो पाप करता है उसको दंड मिलता है। और वो दंड क्या है, वो मजदूरी क्या है? जैसे कि आप काम करने से पैसा कमाते हैं, वैसे पाप करने से आप मृत्यु कमाएंगे। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु आपको परमेश्वर से अलग करता है, ये आपको परमेश्वर से अलग करता है। और परमेश्वर से जो अलग होता है उसके लिए एक जगह बनाया गया है जिसको हम नरक कहते हैं, और उस व्यक्ति को नरक में न्याय के बाद डाला जाएगा। क्यों? उसने पाप किया है। और इस पृथ्वी में जब तक आप जीवित हैं, आपको आपकी पाप से उद्धार करने के लिए, आपको उस दंड से उद्धार करने के लिए खुद परमेश्वर, खुद गॉड हिमसेल्फ
द बाइबल से, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि हम पाप में पड़े थे, हम पाप में पड़े थे। इसीलिए परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वो नफरत करने वाला, गुस्सा ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर नहीं, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो जानता है अगर वो प्रेम नहीं करेगा तो हम लोग कोई उद्धार नहीं पाएंगे। वो अगर दया नहीं करेगा हम लोग कोई उद्धार नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा गया, यूहन्ना 3:16 इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जानते हैं, आप अगर नर्क से उद्धार पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कि आप अच्छा लिखा है, अच्छा आदमी है और पढ़ा लिखा है, शायद आपके पास ज्यादा पैसा है इसलिए प्रभु आपको माफ करे, ऐसा नहीं। परमेश्वर पवित्र है, वो न्यायवान है। आज आप लोग के बीच में ये सच्चाई को बोलना चाहता हूं, और वो सच्चाई ये है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जिसके बदले में हम उसे कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने हमें जैसा प्रेम किया, क्या हम उससे वैसे प्रेम करते हैं? भाई ने हम लोगों के एक अच्छे सवाल किए थे, जिस सवाल के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। ये सवाल ये है कि हमारा उद्धार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? ये उद्धार का उद्देश्य क्या है? सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूं। यहाँ पर आपको एक वचन में दिखाना चाहता हूं। हम उस वचन में जाएंगे। ये 2 कोरिन्थी 5 2 कोरिन्थी 5 का पढ़ दीजिए, 16, 17, 18। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें मेल मिलाप कर लिया। जानते हैं कितना बड़ा बात है? हम पापी होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर इसलिए जीवन दिया, उसका मृत्यु के द्वारा, उसका जी उठने के द्वारा हमें वो परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया, परमेश्वर से आपको मिला दिया। और ये योजना किसका था? पिता परमेश्वर का। परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, उसका ये इच्छा है कि आप उसके साथ रहें, आप उसके साथ मिल के रहें, आप उसके साथ चलें। क्या आप ऐसा सोचते हैं? हमारा उद्धार का पीछे, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो आप उसके साथ नहीं रह सकते। इसीलिए वचन में कहा जाता है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं है। जानते हैं आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? सिर्फ अद्भुत काम करने के लिए नहीं, वो तो सबसे बड़ा पहचान है। सुनिए ध्यान से इस बात को। मैं एक खास विषय बताऊंगा जो इस सवाल के साथ जुड़ा है कि हमारा उद्धार का पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्धार क्यों होता है। अगर सही में मैं इसको इस तरह कहने से आपको अच्छा लगेगा। जब एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, आप उसको देखिए, उसका आखिरी इच्छा, उसका क्या इच्छा है, उसको अगर पूछा जाए ना तो सिर्फ इतना बोले, चाहे वो लड़का हो
चाहे लड़की हो, वो बोलेगी कि मैं इनको प्रेम करता हूँ, इनके साथ रहना चाहता हूँ। और ये सेंटेंस, ये आंसर दोनों का होता है। वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए शादी करते हैं, ताकि वो जब एक दूसरे के साथ रहे, वो किसी को वो न्याय संगत हो, वो लोगों के सामने आदर की बात हो, वो नियम के हिसाब से शादी करते हैं, लोगों के बीच में अपना प्रमाण देते, मैं इससे प्रेम करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि शादी एक कानूनी कार्रवाई है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, इनके साथ मैं हमेशा रह सकता हूँ, हमेशा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जानते हैं उद्धार का उद्देश्य क्या है? उद्धार का उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, और आपको उद्धार करने के लिए जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, वो क्या कहना चाहता है? वो चाहता है कि मैं जहां रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। उद्धार का उद्देश्य ये है कि आप प्रभु के साथ रहे। उतना ही आप चाहना चाहिए कि मैं प्रभु को चाहता हूं। आज कितना लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं प्रभु को चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। बहुत कम लोग, बहुत लोग हैं अपना पत्नी को छोड़ देते हैं। ये बहुत दुख की विषय है। व्यभिचार करते हैं, दुख की विषय है। जिसके साथ व्यभिचार करते हैं उसके साथ भी नहीं रहते। क्या आप देखोगे मनुष्य के अंदर में पाप भरा हुआ है। वो परमेश्वर के साथ बिना ऐसा समय के लिए आता है, बस उसका जरूरत पूरा हो गया तो वो चला जाना चाहता है। जैसा कई ऐसे जगह में हम घटनाओं को आज समाज में, न्यूज में, खबर में देखते हैं। लोग किसी से दोस्ती करते हैं सिर्फ पैसा के लिए, पैसा मिल गया वो निकल जाता है। और आज यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जीवन दिया। जानते हैं क्यों? ताकि आपका उद्धार हो। और उस उद्धार होने से फायदा क्या है? नहीं, आपका पाप माफ होता है, आपका पाप गिनती नहीं किया जाएगा, आपको आपका किया हुआ हर एक गुनाह माफ किया जाता है परमेश्वर के द्वारा, ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, प्रभु का परिवार का हो जाओ, प्रभु का हो जाओ। और आप उतना ही इच्छा करो कि मुझे प्रभु चाहिए। पति से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा, पैसा से ज्यादा, बड़ा आदमी बनने से ज्यादा मुझे प्रभु चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। और ये सब कुछ तभी आपको प्राप्त होता है जब आपका उद्धार हुआ। आपका उद्धार नहीं होना साबित करता है कि आपने परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा दिया। और क्यों ठुकरा है? शायद संसार का कुछ बातों के लिए, शायद पैसा के लिए, संसार का लालसाओं के लिए, शरीर का लालसाओं के लिए, बहुत सारे कारण हो सकता है जिसके चलते आप आज परमेश्वर का प्रेम को ठुकराना चाहते हैं। और अगर आप प्रभु का प्रेम को ठुकरा दिए, अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, उद्धारकर्ता रूप से आपने नहीं माना, तो मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकते, प्रभु के साथ कभी रह नहीं सकते। अगर ऐसा ही रहा न्याय के दिन में, आप जैसा ही चाहते थे कि मैं प्रभु से अलग रहूं, हमेशा के लिए परमेश्वर आपको अलग कर देगा। लेकिन आपको तो कहीं रहना है ना, इसीलिए वो कहाँ रखेगा पता है आपको? नर्क में। और नर्क को आप आगे जानते हैं कि वहाँ क्या होगा। वहाँ खटिया नहीं है कि आप मजे से जाके सो जाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच मिलेगा, खाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ दर्द है, वहाँ पर सताव है, वहाँ पर इतना कष्ट है कि आप वहाँ पर निकालने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। वो दर्द का जगह है। इसलिए आज की वीडियो में यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जवान भाई बहन लोग एक अच्छा विचार के साथ ये सवाल को लेके आए हैं कि उद्धार हमें क्यों चाहिए, उद्धार हमें बहुत
इंपॉर्टेंट है। बिना उद्धार का आप परमेश्वर के साथ मेल नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपके अंदर में नहीं रहेगा, आप प्रभु के साथ नहीं रह सकते। अगर ये हालत रहा तो न्याय के बाद आप हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, और जिससे ये कहा जाता है कि अनंत काल का नरक, अनंत काल का मृत्यु। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो इस वीडियो के द्वारा आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए। इससे आपको और आपकी आने वाला पीढ़ी को, आपके परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, और आप परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। और हर एक चीज जो भी जरूरत है, जो भी समस्या रास्ते में आता है, उसका सारे समाधान परमेश्वर खुद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली सवाल के साथ अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। सभी को जय मसीह। जय मसीह। और भाई टीका के लिए दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर सवाल के साथ आए, और अगला प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगा। जय मसीह। जय मसीह।